हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, ट्रूली उनका क्या इरादा है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। आई रियली होप कि ये वाला जो टेबल क्लॉथ है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है और ये जो इसके ऊपर ये फ्लावर बने हुए हैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे। सो आई थॉट कि कैमरे में बहुत अच्छे आएंगे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे आएंगे। सो आई रियली होप कि आपको ये वाला अच्छा लगेगा। वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड डेथ। सो किसी की ईगो डेथ हो सकता है कि हो चुकी है और रियलाइजेशन हो चुकी है किसी को कि दूसरे इंसान से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है और उनके बिना वो ज़िंदगी में आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। किसी की इम्पोर्टेंस। सो आपकी रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आपके लिए गाइडेंस भी होगी आज की रीडिंग में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो ये चीज़ देखें, मैं पहले एनर्जी पिक कर रही थी रियलाइजेशन की, और ये है रोमांटिक फीलिंग्स की, समटाइम्स अपॉलॉजी ऑफर, उनकी ट्रू इंटेंशंस। वी हैव 1111 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास द हर्मिट। सो आई फील कि वो हर्मिट एनर्जी से बाहर आ रहे हैं फाइनली। अगर आप लोगों में लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, देन वी हैव द डेविल। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि विद इन गए हैं और अब वो लाइट की तरफ आ रहे हैं। आई रियली फील कि ये इंसान वॉक अवे कर रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जी से। 7 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, एस ऑफ कप्स। सो आई रियली फील कि काफ़ी टाइम से ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे थे या फिर सप्रेस कर रहे थे, कुछ चीज़ों पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहे थे, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे डीपर लेवल पर। एंड नाउ आई रियली फील कि ये इंसान ओपन अप बेसिकली होने के लिए रेडी हैं। ये इंसान कुछ नया स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। अभी मैं आपको सारे स्टार साइंस भी बता दूंगी। वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स। जब वो विद इन गए हैं उनको बहुत ज़्यादा ये रियलाइजेशन हुई है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फिर उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है कि ये कनेक्शन कितना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है टू ग्रो स्पिरिचुअली, कितना उन्होंने ग्रो किया है। और उनके शेडोज़ पर जब लाइट पड़ी है तो उसमें से उनको निकलना चाहिए। जो भी चीज़ें उनको लाइफ में आप कह लो कि रोक रही थी ग्रोथ से, जो भी टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, फाइनली वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें उनसे वॉक अवे करना चाहिए। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू फील कि ये कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं हुई है, बड़ा टाइम लगा है आपके पर्सन को इस रियलाइजेशन तक आने में, बट बेटर लेट देन नेवर, राइट। सो उससे भी नीचे हमारे पास जस्टिस है, फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मे बी आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है, अब वो आपके साथ फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहते हैं। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा रिग्रेट में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग ऑल दीज कार्ड्स, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मे बी आप उनको प्यार नहीं दे रहे हैं उतना जैसे पहले दे रहे थे और वो बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि आदी हैं आपके उस प्यार के, उस एनर्जी के। और अब जबकि उनको वो चीज़ें नहीं अवेलेबल, आपका प्यार, आपकी अटेंशन, आपकी अप्रिसिएशन, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। सो यहाँ पे टॉरस एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ज़्यादा यहाँ पर अर्थ एंड वाटर है।
अर्थ एंड वाटर का बड़ा अच्छा मैच है, आई फील। दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं। बट एनीवे, ज़रूरी नहीं है कि स्टार साइंस आपसे रेजोनेट करें, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान आपके पास ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं। उनकी जो ट्रू इंटेंशंस हैं इस कनेक्शन के लिए आपके लिए, वो ये हैं कि वो ग्रो करना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। आई रियली फील, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वी हैव दिस डेवल एनर्जी, क्योंकि समटाइम्स ये बिहेवियर्स के बारे में भी बताता है, एडिक्शंस, कुछ और चीज़ों के बारे में बताता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, बेहतर लाइफ में करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे इनको कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा फियर था, बट आई रियली फील कि उन्होंने लाइट ढूंढ ली है। आई रियली फील कि इस फियर को वो ओवरकम कर चुके हैं या करने वाले हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें कमिट करना है, उन्हें कमिटेड पार्टनरशिप में जाना है। पहले वो रेडी नहीं थे। अब आपके नज़दीक कमिटेड पार्टनरशिप रिलेशनशिप हो सकता है, कोई वादा हो सकता है, इवन मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो हर किसी के लिए ये कमिटमेंट डिफरेंट होगी। बट आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लें कि पहले उनके जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा डेविलिश, लिटरली लाइक आप यूँ कह सकते हो कि नेगेटिव था, इस तरह का था। मतलब कमिट नहीं करना चाहते थे, सेटल डाउन में भी नहीं होना चाहते थे। बट अब ये इंसान लिटरली इस एनर्जी से वॉक अवे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्शन कार्ड्स की, और उनका ध्यान जिस चीज़ पर लाइट पड़ी है वो है मैरिज, कमिटमेंट, एक अच्छा रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, जिसमें आप एक दूसरे का साथ देते हैं हर अच्छे बुरे टाइम में। और क्या इम्पोर्टेंस है एक फ़ैमिली की, क्या इम्पोर्टेंस है एक कंपेनियन की ज़िंदगी में, उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं। मेरे जहन में वो गाना चल रहा है, जो तू मेरा हमदर्द है। तो हो सकता है इसमें से आप में से किसी को पसंद हो ये सॉन्ग, इसमें आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो सकता है। बड़ा अच्छा सॉन्ग है। सो ये इंसान आप देखें कि इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपोलोजाइज़ करना चाहिए अपने पास्ट बिहेवियर के लिए, मैं रेडी हूँ कमिट करने के लिए, मुझे कमिटमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं डरूँ। और क्योंकि मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है तो फिर मैं बैक ऑफ क्यों करूं। जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, तो फिर क्यों मैंने डरना है कमिटमेंट से, फिर क्यों मुझे छुपना है या मुझे भागना है। वाई, किससे भाग रहा हूँ मैं या किससे भाग रही हूँ मैं? अपने आप से तो नहीं इंसान भाग सकता ना। सो आई रियली रियली फील कि इंसान जितना डीप विद इन अपने दिल में उन्होंने झांका है, जितना विद इन गए हैं, उतना ज़्यादा आप उन्हें नज़र आए हैं अपने अंदर, और उतना ज़्यादा उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि आपने उनको कितना ज़्यादा इंस्पायर किया है, कितना बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट किया है। और ये दिस इज़ समथिंग जो आपने कह कर नहीं किया है, इट्स ये नेचुरली हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। और स्पेशल बात यह है कि एलिमेंट्स के हिसाब से अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, वहाँ पर सेपरेट ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स होंगी। मैं ये भी प्लान कर रही हूँ कि उस दूसरे चैनल पर मैं लाइव आया करूँगी वीक में एक दफ़ा, और सारे स्टार साइंस की सेपरेट रीडिंग्स कर दिया करूँगी। और फिर कभी कभार हम एक Q&A सेशन भी कर लिया करेंगे, फ्री Q&A सेशन भी। बट अभी मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं वहाँ लाइव आ जाया करूँगी और सेपरेट स्टार साइंस की रीडिंग कर दिया करूँगी। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास क्यों है, बहुत सारे आ गए हैं कार्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैं बार बार इस टेबल क्लॉथ की तरफ देख रही हूँ। आई एम जस्ट लविंग इट। आई रियली होप कि आपको भी ये पसंद आ रहा हो। और इसको अब मैंने काफ़ी टाइम चेंज नहीं करना है। आई थिंक अब 1 साल तो यही रहेगा। आई एम रियली रियली लविंग इट कि ये जो शाइन कर रहे हैं इसके ऊपर ये पेटल्स बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं। बिकॉज़ ये थोड़ा सा ये मैट है और ये ज़रा शाइनी है, बीच में ग्लॉसी है। ओके। ओह वाओ, आपने देखा था हमने पहले क्वीन ऑफ कप्स देखा था दरमियान में। सो उनको ये भी लग रहा है कि आप हाइड कर रहे हो, अभी भी आपको उनसे प्यार है, बट आप नहीं उनको देना चाह रहे हो, आप हाइड कर रहे हो अपना प्यार। एंड देन हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स।
सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो आपसे लिटरली लाइक ये कहेंगे कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, अपना ठीक कर लो मूड, आई नीड योर लव, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज़, मेरे साथ ऐसे मत करो प्लीज़, मेरे से बात करो। आई रियली फील कि जैसे वो ये आपसे बोलने वाले हैं, बिकॉज़ आई फील कि आप बहुत दिल से हर्ट हुए और आप खामोश हो गए, एकदम चुपचाप, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया आप में से कुछ लोगों ने, और उनको रियलाइज़ हो गया कि मैंने इसका दिल दुखा दिया है, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे प्यार है, एंड आई नीड हर बैक, आई नीड हिज लव। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। सो आई फील कि ये इंसान आ रहे हैं बहुत जल्दी, उनकी इंटेंशन ये है कि वो बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ, उनकी इंटेंशन ये है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं कमिटमेंट के लिए, कुछ सॉलिड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। दे आर नो लॉन्गर अफ्रेड, आई रियली फील, बिकॉज आप देखें कि हर्मिट और डेविल, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर किसी का इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में, कोई नेगेटिव कोई और टॉक्सिक एनर्जी है, आपके पर्सन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस्ड हैं, वो फोकस्ड हैं कि क्या उनकी हैप्पीनेस है, उनका दिल क्या करता है और आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। 11-11 हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो दे रियली नीड योर लव, बेसिकली वो ये सोच रहे हैं आपने जितना उन्हें प्यार दिया वो कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक सॉन्ग और आ गया मेरे जहन में, तेरा रास्ता मैं छोड़ूँ ना, इसमें शाहरुख खान है और दीपिका है, दीपिका मेरी फेवरेट है। सो एनीवे, ये गाना दे सुनिएगा आप, बहुत अच्छा गाना है, तेरा रास्ता मैं छोड़ूँ ना। आई थिंक ये चेन्नई एक्सप्रेस का था, आई डोंट नो। ओके, सो आई रियली फील कि आपके पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे नहीं जाना है इस इंसान से दूर। आप देखें कि शुरुआत में ये एनर्जी मैं पिक कर रही थी, ओ वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप बड़े एक पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी में हैं इस वक्त, आप मैग्नेटिक हैं। आप अपने मैग्नेटिज्म को और भी बढ़ा सकते हैं बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सो हमने 6 ऑफ कप्स की तो बात ही नहीं की आज। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रेकन्सिलिएशन का साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड ये इंसान बहुत आपको मिस कर रहे हैं। आपकी एक एक बात, छोटी छोटी बात उनको इस वक्त याद आ रही है, यानी जो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से वो गुजर रहे हैं, जो रियलाइजेशन जो वो विद इन गए हैं, उनको महसूस हुआ है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द जब देखा तो उन्हें कोई एक भी ट्रू फ्रेंड नज़र नहीं आया। लिटरली लाइक आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपसे नाराज़ होना या आपसे दूर जब भी वो होते हैं, सिर्फ इस दफ़ा नहीं, और अभी अगर साथ भी हैं ना आप लोग, तो जब वो अकेले बैठे होते हैं और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, वो ये सोचते हैं कि एक भी ट्रू फ्रेंड उनका नहीं है, आप उनके ट्रू फ्रेंड हैं। जब आप नहीं होते उनको ऐसे लगता है सारी दुनिया छिन गई है उनसे, और ये सेम फीलिंग आपकी भी होती होगी। हमारे बहुत से जानने वाले होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बट उस वो हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता है। सो आप उनके ट्रू वेल विशर हैं, आपको उनसे कोई लालच नहीं, जितना प्योर ये रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है, बेसिकली ये आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, और शायद बहुत देर से हुआ है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। हम 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। आई डू फील कि वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, दे कांट वेट टू बी विद यू अगेन। बहुत स्ट्रेट अवे ये मैसेज आया है, दे कांट वेट टू सेलिब्रेट विद यू। मे बी आप में से किसी का बर्थडे आने वाला है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है किसी का बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट, और बॉटम, ओ वाओ, वी हैव स्टार। सो ये हीलिंग एंड होप का कार्ड है। ये इंसान बहुत होपफुल हैं स्टिल, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आगे के लिए बड़े होपफुल हैं कि जो वो सोच रहे हैं आगे के लिए वो हो जाएगा, यानी कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। यू आर देयर एम्प्रेस विद दिस कार्ड। आप मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, इंटेंशन बहुत बहुत प्योर हैं उनकी इंटेंशंस। वो होप कर रहे हैं कि चीज़ें वो बिल्कुल ठीक कर लेंगे, बैलेंस ले आएंगे। मे बी वो आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं अगर तो किसी का बर्थडे आने वाला है, बट दे रियली सी यू एज दिस पर्सन के, मतलब एक होता है ना गो टू पर्सन आपका लाइफ में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक गो टू फ्रेंड या गो टू पर्सन होता है जिसे सबसे पहले वो अपनी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता है, सबसे पहले अपना दुख जिससे शेयर करता है, जिसके कंधे पे सर रख के रोता है। आप वो इंसान हैं उनकी ज़िंदगी में। सो दे रियली वांट टू मेक यू हैप्पी, और आप इस अर्थ पे आखिरी इंसान होंगे जिसे वो जानबूझकर हर्ट करना चाहेंगे। कभी हर्ट नहीं करना चाहते आपको जानबूझकर। दे नो कि उनके अंदर फ्लॉज हैं, मिस्टेक्स हैं, बट वो उनको हील करना चाहते हैं।
बिल्कुल वो अफ्रेड नहीं है, उन्होंने अपनी वॉल्स गिरा दी हैं। पहले बहुत ज़्यादा वो गार्डेड थे, अपने आप को में भी बहुत ज़्यादा गार्ड किया हुआ था, वॉल्स अप की हुई थी। आपको ऐसा लगता था जैसे आप रीच नहीं कर सकते हो उन्हें, और फिर आप मायूस होकर पीछे हट गए कनेक्शन से, या वट एवर, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट आई रियली फील कि अब उनकी वॉल्स उन्होंने बिल्कुल गिरा दी हैं, एंड दे आर रियली ओपन, जैसे अपने ओपन आर्म्स से आपको रिसीव करने के लिए वो रेडी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान ओपन है, और ज़्यादा ओपन हो रहे हैं गुजरते टाइम के साथ, और ये इंसान बहुत जल्दी, ओ माई गॉड, यू सी दिस, द सन। कार्ड्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। दे फील लाइक कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। कार्ड्स आप लोगों के सामने निकल रहे हैं। आपको पता है टैरो में और भी बहुत से नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, बट कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। इवन अगर ये अपराइट में भी हो ना, तो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है कि एक इंसान गिव अप नहीं करना चाहता है। बट आई डू फील कि इस सारे सिनारियो में ये इंसान अपनी वॉल्स गिरा चुके हैं, जितना वो हाइड कर रहे थे ख़ुद को, और मे बी डिफेंसिव थे, उन्होंने वॉल्स अपनी गिरा दी हैं। दे रियली वांट टू बी विद यू। ओके, सो उनकी ये ट्रू इंटेंशंस हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या हैं उनकी इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ज़्यादा टैरो और ऑरिकल्स पसंद है, मैंने पूछा था आप लोगों से और आपने कहा भी था कि हाँ, आप लोगों को टैरो ऑरिकल्स ज़्यादा पसंद है, इसलिए अब मैं ज़्यादा टैरो एंड ऑरिकल्स ही यूज़ करूँगी कुछ टाइम के लिए। येस नो और लेटर्स नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओ वाओ, एम्प्रेस कार्ड अगेन। सो यहाँ पर नंबर 3, नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6, नंबर 8। वाओ, नंबर 3 बहुत आया, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। दे रियली वांट योर अप्रिसिएशन। फर्टिलिटी, ओके, ये एम्प्रेस कार्ड है। मे बी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, या चाहते हैं आपके पर्सन कि आपके बच्चे हों। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, पावर एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नंबर 9। बड़े एक क्लियर डायरेक्ट बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइक ये इंसान लिटरली ये फील करते हैं आपके लिए कि मतलब आप उनके साथ हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया के स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, उनके पास दुनिया आ चुकी है। वही बात जो मैं पहले करी थी कि ऐसा वो फील करते हैं कि अगर आप नहीं होंगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे। दे रियली फील लाइक कि आप एक पावर कपल हो। इन 2 कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप बहुत फेमिनिन, वो बहुत मैस्कुलिन, दोनों एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े कंपैटिबल हैं। एक इंसान बहुत सॉफ्ट नर्चरिंग साइड पर है, दूसरा प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है, प्रोवाइड करता है, इस तरह का। देख लीजिए आप में से जो भी मेल है और जो भी फीमेल है, उस हवाले से रोल्स आप कर सकते हैं स्विच। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके साथ वो कंप्लीट हैं, और आपकी तरफ से उनको रिकग्निशन चाहिए, आपकी अप्रिसिएशन उनके लिए आप कह लें कि एक एनर्जी बूस्टर होता है। जब आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ पर, उनका लाइफ में और अच्छा करने का दिल करता है, और आपकी बातों को, आपके कॉम्प्लीमेंट्स को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। सो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि उनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है। उनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि वो आपको खुशी दें, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी विश है इस कनेक्शन को लेकर, वो पूरी कर सकें। दे रियली विश एंड होप कि उनके पास इतनी पावर हो, इतनी अथॉरिटी हो लाइफ में कि वो आपके लिए वो सब चीज़ें कर सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। बिकॉज़ आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, आप उनके लिए उनकी क्वीन हैं, उनके किंग हैं। सो दे रियली वांट कि वो आपको खुशी दे सकें किसी भी तरह से, और वो तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे का साथ देकर चलेंगे। अगर एक दूसरे से लड़ेंगे इस जर्नी पर, फिर जर्नी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी आप लोगों की। सो दे रियली वांट कि आप दोनों मिलकर चलें और इस पर वर्क करें। किसी के ब्राउन बाल हो सकते हैं, और गर्ल्स में से किसी के ब्लॉन्ड हो सकते हैं। ब्लॉन्ड बाल बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, या फिर गोल्डन से बाल हो सकते हैं। किसी के पूरे ग्रे हेयर भी हो सकते हैं। किसी, आजकल चला है ना, बड़ा फैशन चल रहा है मेल्स में, थोड़ा से जब उनकी एज हो जाती है, इवन जो यंग वंस हैं वो भी कर रहे हैं थोड़े ग्रे एंड ब्लैक मिक्सचर बालों का, बियर्ड, ग्रे एंड ब्लैक हेयर, बड़ा अच्छा, वो डिसेंट लुक बड़ी आती है। किसी का वो है ग्रे हेयर, किसी के बहुत ज़्यादा है, मे बी डाई करते हैं, या कुछ लोग मे बी डाई नहीं करते हैं। वही बात, ग्रे एंड ब्लैक का मिक्सचर है।
बट किसी में बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है आपके पर्सन, बट आई डू फील के वो और ज़्यादा भी ग्रो कर रहे हैं। और उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है, रियली फील कि वो अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, किसी जगह पर, मैं हमेशा कहती हूँ किसी मकाम पर पहुँचना चाहते हैं, लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर बड़ी क्लियर है, वो ये कि उनका जो भी गोल है ना उसमें आप भी हैं। उनका कोई भी फ्यूचर गोल है, उनका कोई पैसों के हवाले से गोल है, उसमें भी आप हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि उनके हर गोल, उनकी हर चीज़ में आप हैं। सो फ्रेंड्स, आजकल मैं ये भी सोच रही हूँ कि बहुत डिटेल्ड रीडिंग किया करूँ, जिसमें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी हों, फ्यूचर एनर्जीज़ भी हम देखा करें, ढेर सारे टैरो कार्ड्स और डेक्स हम यूज़ किया करें, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हो, थोड़ी लॉन्ग रीडिंग हुआ करे। सो अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आप डिटेल्ड लॉन्ग रीडिंग चाहते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों, नेक्स्ट क्या होने वाला है, फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है, डिफरेंट क्वेश्चंस हों उस एक ही रीडिंग में। सो अगर आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग रीडिंग हो, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। जैसे आज काफ़ी लॉन्ग हो गई है रीडिंग एज़ पर यूजुअल, मुझे ऐसा नो, आई थिंक यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली हमारी रीडिंग शॉर्ट होती है, बट अभी हम कार्ड्स और निकालेंगे तो आई थिंक कि काफ़ी टाइम हो जाएगा। ये एक कार्ड आ गया है जो, ओके, वी हैव डिसेप्शन। आई फील कि जैसे ये डिसेप्शन आपकी तरफ से, यानी आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप इस सेपरेशन में अपनी फीलिंग्स उनसे छुपा रहे हैं, और वो भी अपना दुख आपसे छुपा रहे हैं इस सेपरेशन में। बट ये सेपरेशन ख़त्म होने वाली है। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, सोलमेट। यस, आप उनके सोलमेट हैं, वो इस सेपरेशन से बाहर आ रहे हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे। और एक कार्ड हम और ले लेते हैं। 3 कार्ड्स हमारे पास और आ गए हैं, चलें हम ये भी रख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये आ गया है अनरिक्वाइटेड लव। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड अनरिक्वाइटेड लव। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हुए हैं कि मे बी आप उनसे अब प्यार अगर नहीं करेंगे, और अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो क्या होगा। वाओ, इसलिए वो बहुत जल्दी आपसे रेकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं। ओ माई गॉड। सो आप क्योंकि उनसे बात नहीं कर रहे, अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है या उन्होंने किया हुआ है, बट इस सारे समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है पीछे हटने की, और आपने कोशिश की है हर दिन कि आप उनसे बात ना करें, और आप कहीं ना कहीं कामयाब भी रहे हैं इसमें। सो आपके पर्सन ने आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ देखी है, और एकदम से उनको लगा कि ये रेड फ्लैग है, कहीं अगर ये इंसान मूव ऑन हमेशा के लिए कर जाए, उसके दिल से हमेशा के लिए प्यार निकल गया मेरे लिए, तो क्या होगा। सो दे रियली वॉन्ट टू फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं और रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, बॉटम पर भी देख लेते हैं। ओ वाओ, वेरी सून लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कोई उनको पुश भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है कि रेकन्सिलिएशन करो करो करो, गो फॉर इट, वर्थ वेटिंग फॉर। सो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर तो सेपरेशन है, अगर सेपरेशन नहीं है, आई फील लाइक कि थोड़ा सा आप लोगों का ना दरमियान में रिश्ते के स्पार्क कम हो गया था। अगर आप लोग मैरिड कपल्स भी देख रहे हो, मैरिड लोगों के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स, याद रखिएगा। थोड़ा स्पार्क गुम हो गया था, आप लोग बैठकर चैट नहीं किया, आप लोगों ने काफ़ी टाइम से दिल की बातें नहीं की, और थोड़ा अट्रैक्शन कम हुई हुई थी आपके। आप काम पर जाते हैं या आपके पार्टनर काम पर जाते थे, आपकी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, स्पार्क थोड़ा कम हो गया था, वो रिन्यू हो रहा है। इसका ये मतलब भी है, जो लोग साथ में हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि रिन्यू हो रहा है बेसिकली स्पार्क आपके इस कनेक्शन में। और जिनकी शादी नहीं हुई, कमिटमेंट नहीं हुआ, आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि हम दोनों में इतनी केमिस्ट्री और इतनी ज़्यादा हम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। और जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि दिस इज़ माई पर्सन, तो फिर मैं कोई फ़ैसला आज करूँ या कल करूँ, ये मैटर नहीं करता है। सो आई शुड गो फॉर इट। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे, ये इंसान रेडी हैं आपसे कमिट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कोई वादा करने के लिए,
सो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देखते हैं। जब तक ये इंसान सब कुछ कर लेंगे प्लान, आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस पर डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। वन कार्ड मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। सो फ्रेंड्स, आपने मेरे सेकंड चैनल को दोबारा, मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये सारे इतने सारे हम रख लें, मुझे लगता है रख लेने चाहिए। ओके, इस पर लिखा है सी ओनली लव। ओके, आपके अंदर अगर कोई गुस्सा, कुछ भी पास्ट पेन है तो उसको रिलीज़ कर दें। लुक पास्ट द सीमिंग एरर्स, मिस्टेक्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड सी ओनली द लव विद इन ईच पर्सन इंक्लूडिंग योर सेल्फ। योर रेजोल्यूट फोकस अपॉन द लव that underlies every situation brings about healing in undreamed of ways. सो बेसिकली वही मैसेज आ रहा है जो मैं पहले आपसे करी थी। कोशिश करें कि पास्ट के बारे में मत सोचें, एक तो ये बात भी आ रही है, बट इस पे लिखा है लुक पास्ट द सीमिंग एरर्स, मिस्टेक्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जो भी इस तरह का चीज़ें हो चुकी हैं आपके कनेक्शन में, अब उससे आगे बढ़ें, उन चीज़ों के बारे में मत सोचें। एक तो ये गाइडेंस है बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग, ये इंसान ट्रू इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखना चाहिए। बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, आपको जो बेहतर लगता है आपने वो करना है, अपनी इंट्यूशन से हमेशा कनेक्टेड रहना है। बट ये गाइडेंस आ रही है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं, जैसे आपकी सेपरेशन। समटाइम्स बल्कि अक्सर ही मैं कहती हूँ, जब भी सेपरेशन का कार्ड आता है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अगर ये सेपरेशन ना होती तो शायद आप और आपके पर्सन एक दूसरे की वैल्यू आप ना समझते। सो समटाइम्स चीज़ें नेसेसरी होती हैं in order to understand things on a deeper level. What appears to be a problem is actually part of your answered prayer. You'll understand the reasons behind your present situation. As everything resolves, trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. So this is a very beautiful message. So आपको लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम, ये मुझे तकलीफ़ देने के लिए पैदा हुई है, बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके पर्सन आपके और करीब आ रहे हैं। एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ओ माई गॉड, आप देखें कि ये आपकी गाइडेंस पूरी हमारी रीडिंग से मैच कर रही है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। और कुछ परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू आर सेफ एंड दिस सिचुएशन इज़ अंडर द परफेक्ट कंट्रोल ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस and universal order. Only infuse loving thoughts and emotions into the situation to ensure that the highest possible outcome flows effortlessly to and through you. Wow. So इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस रखें अपने अंदर, और फिर वैसा ही पॉजिटिव आउटकम होगा। ओके, सो 2 कार्ड्स हम आपके लिए और ले लेते हैं और क्या गाइडेंस है। सो आई रियली फील कि गाइडेंस आपके लिए वही आ रही है जो पूरी रीडिंग में हम देख रहे थे। बेसिकली ये आ रहा है कि अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पार्ट तक आप आ चुके हैं, सो इट मीन्स कि आप के लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपने दिल से नेगेटिविटी को निकाल दें, डाउट्स को निकाल दें, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। और ये इंसान ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। ये इंसान, आप कह लो कि वी हैव फॉरगिवनेस। ओ वाओ, आप, ओ गॉड, कितना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है ना, कि मतलब जो बातें मैं कर रही हूँ और जो पूरी रीडिंग में आया, आपको माफ़ कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस, ये इंसान में भी आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। मैंने शुरू में ही आपको बोला था, अपॉलोजी के साथ आ रहे हैं, आप माफ़ करके चलिएगा। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो अगर किसी का यहाँ पे कोई हेल्थ इशू है तो इम्प्रूव हो जाएगा, कनेक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा, इसका ये मतलब भी हो सकता है। एंड देन लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट, लेट गो ऑफ एंगर, लेट गो ऑफ पास्ट पेन, लेट गो ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कहाँ गया वो कार्ड? ये लेट गो ऑफ मिस्टेक्स, और फिर एक बेहतर आउटकम होगा। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है फ्रेंड्स। सो बहुत अच्छी ये रीडिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कुछ भी पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में।
और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। सो जाते जाते मेरी आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है आपने, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।